हेलो गाइस एवरीवन। आप सभी का मैथ की पाठशाला में स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज डी स्टार्ट करने जा रहे हैं और डी स्टार्ट करने से पहले दो डेफिनेशन है वो पढ़ लेते हैं ताकि हमें एग्जाम्स करने में कोई दिक्कत ना हो। सबसे पहले है रेखीय, स्पर्श रेखीय व विलंबिक वेग व त्वरण है। मान लेते हैं यह कोई वक्र है इस प्रकार है, यह वाई एक्सेस तथा यह एक्स एक्स, इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं 0 0। इस वक्र पर एक रेखा स्पर्श रेखा डालते हैं, यह मान लेते हैं इसकी स्पर्श रेखा है और ये इसका कोण फाई मान लेते हैं। वक्र के अनुदिश स्पर्श रेखा की दिशा में वेग स्पर्श रेखीय वेग कहलाता है तथा इसके लंबवत दिशा में वेग अभिलंबिक वेग कहलाता है। और आज हमें यही पढ़ना है, तो सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन लिख लेते हैं। स्पर्श रेखीय वेग, स्पर्श वेग हम इसको ds बटा dt से लिख सकते हैं, यानी v से लिख सकते हैं। अब विलंबिक वेग हमेशा शून्य होता है, इसको हम d2s dt स्क्वायर से लिखते हैं। इसे v dv बटा dt से भी लिखे जा सकता है। और इसका विलंबिक वेग त्वरण है v स्क्वायर बटा रो होगा, रो वक्रता त्रिज्या, इसका एक सूत्र होता है वक्रता त्रिज्या का। वक्रता त्रिज्या कैसे किसे हैं, रो बराबर है वक्रता त्रिज्या, इसे हम रो बराबर है ds बटा डी साइन से भी लिखते हैं। वक्रता त्रिज्या होती क्या है, सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं। किसी स्पर्श रेखा के बिंदु से किसी खींचे गए वृत्त को वक्रता त्रिज्या कहते हैं तथा उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसकी डेफिनेशन हो गई, मान लेते हैं ये कोई वक्र है इस प्रकार, गोल नहीं बनाया लेकिन कोई बात नहीं है, और ये इसकी स्पर्श रेखा हो गई। इस स्पर्श रेखा से किसी बिंदु से खींचा गया वृत्त वक्रता त्रिज्या ये हो गई आर त्रिज्या। माना कि ये यहाँ से चलना प्रारंभ करता है ए से, तो ये ए हो गया, और इनके बीच के दोनों का कोण को हम थीटा मान लेते हैं, तो ये हो गया थीटा। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं एस बराबर ए थीटा। एस इसके चाप की लंबाई हो गई। हम एस को डी एस बटा डी टी से लिख सकते हैं और ए को डी थीटा को डी थीटा बटा डी टी। स्पर्श रेखीय वेग, स्पर्श रेखीय वेग ए डी थीटा बटा डी टी, इसको ए ओमेगा से लिख सकते हैं, बराबर है हो जाएगा अनुप्रस्थ वेग। इसमें विलंबिक वेग है वेग 0 बराबर अरीय वेग। स्पर्श रेखीय रेखीय त्वरण ए डी थीटा स्क्वायर डी टी स्क्वायर बराबर अनुप्रस्थ त्वरण
अभिलंबिक त्वरण है। अभिलंबिक त्वरण को हमने क्या लिखा था, वी स्क्वायर बटा रो, ये लिखा था क्या। और हम इसका यहाँ से v का मान हमने निकाला था, इसका मान रख देते हैं ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ए से ए कट जाएगा तो ए ओमेगा स्क्वायर जो बराबर होगा अरिय त्वरण के। ये 4-5 फॉर्मूले थे जो हमने पढ़ लिए हैं। अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं और सबसे पहले हमें एग्जाम्पल्स कंप्लीट करते हैं इसके जो दिए गए हैं। इसने एग्जाम्पल दे रखा है, एक कण किसी वक्र में इस प्रकार चलता है कि उसके स्पर्श रेखा में विलंबिक त्वरण सदैव समान रहते हैं और उसकी स्पर्श रेखा का कोणीय वेग अचर रहता है। वक्र ज्ञात कीजिए। इसमें हमें वक्र ज्ञात करना है और दो चीज़ें इसमें दे रखी है, डी साइन बटा डी टी डब्लू जो अचर रहता है और अभिलंबिक रेखीय त्वरण सदैव समान रहते हैं। तो दे रखा है वो सबसे पहले हम लिख लेते हैं। यह हमें पहले से सवाल में दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम वक्र का समीकरण ज्ञात करना पूछ रखा है। इसमें वक्र का समीकरण ज्ञात करने के लिए एस और साई में हम संबंध स्थापित करते हैं। एस व साई में संबंध, तो इसका अवकलन करते हैं। डी वी बटा डी एस बराबर वी बटा रो वी डी साई बटा डी एस। तो इसका समाकलन करने के लिए y के पद y में तथा साइन के पद साइन में, डी वी बटा वी बराबर डी साइन, और इसका समाकलन कर देते हैं। इसका समाकलन होगा log v बराबर साइन प्लस log c, जहाँ c एक समाकलन नियतांक है और log से log घटेगा तो v बराबर c ई साइन। डी एस बटा डी टी बराबर सी ई साइन, ये हमारे पास बच गया है। अब समीकरण 3 व 2 का भाग देने पे ये डी एस डी साइन बराबर सी ई साइन बटा डब्लू, ये हमारे पास बच गया। अब डी एस बराबर सी डब्लू ई साइन डी साइन। इसका एक बार वापस समाकलन कर देते हैं। समाकलन एस बराबर सी बटा डब्लू ई साइन प्लस बी, जो से बी समाकलन नियतांक है, और एस बराबर अल्फा ई साइन प्लस बी हमारा वक्र का अभीष्ट समीकरण हो गया। अब इसी प्रकार हमें नेक्स्ट सवाल दे रखा है। इसमें हमें पूछ रखा है, यदि किसी समतल वक्र में गतिमान कण के स्पर्श रेखा और विलंबिक त्वरण सदैव अचर रहते हैं, डी स्क्वायर एस डी टी स्क्वायर बराबर अचर ए मान लेते हैं, और आगे दे रखा है अभिलंबिक त्वरण वी स्क्वायर बटा रो बराबर बी अचर मान लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि गति की दिशा द्वारा टी समय में घुमा हुआ कोण साइन बराबर ए log एल प्लस बी टी द्वारा प्राप्त होगा। यह हमें सिद्ध करना है। सबसे पहले दिया है वो लिख लेते हैं। दिया है डी स्क्वायर एस डी टी स्क्वायर बराबर अचर ए मान लेते हैं, और वी स्क्वायर रो बराबर हम बी मान लेते हैं, और इनका टी के सापेक्ष अवकलन करते समाकलन करते हैं। डी एस बट्टा डी टी बराबर ए टी प्लस सी समाकलन नियतांक है।
एस बराबर है ए टी प्लस सी। और समीकरण 2 का अब हम डी एस बटा डी टी को भी लिख सकते हैं और इसका हमने उत्तर काटा एस है, तो यह हो जाएगा एस डॉट स्क्वायर बटा रो बराबर बी, जो हमें सवाल में दे रखा था। इसको हम और सॉल्व करके लिखें तो एस डॉट बराबर डी एस बटा डी टी बटा डी एस बटा डी साइन बराबर बी। हमने इसको और सॉल्व करके लिख लिया है। हम इसको और सॉल्व करते हैं तो डी एस डी साइन बटा डी टी बराबर बी। एस डॉट का मान रख देते हैं जो हमने पीछे निकाला था ए टी प्लस सी, तो एस का मान रखने पे ए टी प्लस सी डी साइन बटा डी टी बराबर बी। इसको ए टी प्लस बी ए टी प्लस सी को बी के भाग में ले जाते हैं तो डी साइन बटा डी टी बराबर बी बटा ए टी प्लस सी, और इसका समाकलन करते हैं। समाकलन है साइन बराबर है बी बटा ए लॉग ए टी प्लस सी व लॉग डी। यह एक अचरांक है, समाकलन का नियतांक मान लेते हैं। जब टी बराबर 0 व साइन बराबर 0 हो तो 0 बराबर बी बटा ए लॉग सी प्लस लॉग डी होगा, या लॉग डी बराबर माइनस बी बटा ए लॉग सी होगा। और इसको समीकरण हम 5 मान लेते हैं। अब समीकरण 5 में लॉग डी का मान रख देते हैं। लॉग डी का मान है समीकरण 5 में, तो साइन बराबर बी बटा ए लॉग ए टी प्लस सी डी का हमने लॉग डी का मान निकाला था बी बटा ए लॉग सी, और इसको सॉल्व कर लेते हैं। बी बटा ए लॉग ए टी प्लस सी बटा सी, और इसको बराबर में ले जाते हैं बी बटा ए लॉग बटा एक बटा सी टी कॉमन ले लिया हमने, और इसको सही तरीके से लिख लेते हैं। साइन बराबर है ए लॉग 1 प्लस बी टी, जहाँ ए और बी समाकलन नियतांक है या अचरांक मान लेते हैं। ए व बी अचरांक है। हम सवाल नेक्स्ट की तरफ है कल पढ़ेंगे, कल के वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।